हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर 3 में सॉल्व किया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो वेरिएबल हैं, उस दोनों वेरिएबल को हम लोगों ने क्या किया है, ग्राफिकली और अलजेब्रिकली सॉल्व किया था। कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को हम लोग पहले इक्वेशन बना लेते थे और उसके बाद उसका ग्राफ बनाते थे। चलिए कोई बात नहीं, अब वो चीज़ को नहीं है इस चैप्टर में सीखना, मतलब इस एक्सरसाइज में नहीं सीखना है। हम लोगों को क्या सीखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। तो बड़ा आसान मेथड है यह और बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है, तो इसलिए इसको सीखना है। तो सबसे पहले आइए, हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है x + y = 14 और x - y = 4। तो इस बात को हम लोगों को कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक को उठा के दूसरी तरफ रख देना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह होता है एक को उठाया और उसको इक्वल टू के दूसरे तरफ रख दिया, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन। या उसको धक्का मारो और उधर हटा दो, दो में से कुछ भी समझ लो। सब्स्टिट्यूशन यही होता है कि भाई यहाँ पर x + y = 14 है, तो इसमें से आप इसको धक्का मार के उधर कर दीजिए या इसको उठाइए और उधर रख दीजिए। तो इक्वल टू जो है, जो बाउंड्री लाइन है, उससे आपको अलग कर देना है। क्यों करना है? इसलिए कि मुझे x या y का वैल्यू फाइंड करना है। अगर x अकेला हो जाएगा तो आपको x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, अगर y अकेला हो जाएगा तो y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इसलिए हम एक टर्म को उठाकर दूसरे तरफ रख देते हैं, दैट मेथड इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अगर आप करते हैं, मान लीजिए अच्छा दो इक्वेशन होता है, एक x + y = 4 और एक होता है x - y = 4। ये दो इक्वेशन आपको बुक में दिए हुए हैं, तो हम किसी भी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट को करना है, ऐसा नहीं है कि सेकंड को करना है। आपको जो सूट करता है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जो आपको आसान लगता है, उसी को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। आप कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन यह जनरली हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो इक्वेशन आसान है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आपके समझ से, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन में अगर मान लीजिए कि यह x - y = 4 है, हम अगर इस y को उठाकर इधर रख देते हैं तो यहाँ पर क्या कहोगे, x = 4 + y। तो हम लिख देंगे किसको आपने सब्स्टिट्यूट किया, तो हम लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूट द किसको, सेकेंड को। आप इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड मान लेते हैं। तो जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया उसको लिख दिया कि दिस इज द किसको सब्स्टिट्यूट किया, सेकेंड को। किसको सब्स्टिट्यूट किया, फर्स्ट को। तो अब इस बात को लिख दीजिए उसमें कि हमने फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट किया है या सेकेंड को सब्स्टिट्यूट किया है। तो हमने किसको किया है, सेकेंड को, तो हमने लिख दिया कि सेकेंड को सब्स्टिट्यूट किया। तो सब्स्टिट्यूट करने से हमारा एक इक्वेशन बन जाता है, दैट इज द थर्ड इक्वेशन जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर। अब क्या करते हैं, ये बहुत आसान हो गया। अब आपके पास x का वैल्यू आ गया या, तो पुट कर दीजिए फर्स्ट में उसको। तो हम लिखेंगे फिर यहाँ पर समझ जाइए, पुटिंग द वैल्यू
ऑफ एक्स, चूंकि आपका एक्स अकेला हो गया है इसलिए एक्स का वैल्यू आप डाल दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, जो अगर आपने वाई को सब्सटीट्यूट किया है, एक्स को सब्सटीट्यूट करते तो वाई इक्वल टू होता। तो इसलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, जो अकेला है उसका वैल्यू यहाँ लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन। आप फर्स्ट इक्वेशन में आप इस x का वैल्यू को डाल रहे हो। क्यों डाल रहे हो? चूंकि सेकेंड को हमने सब्सटीट्यूट किया, जिसको आप सब्सटीट्यूट करेंगे उसमें हम उस वैल्यू को नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसी को तो सब्सटीट्यूट किया है, इसलिए उसका वैल्यू वही हो जाएगा। जो आप डालिएगा तो फिर वही इक्वेशन आ जाएगा। इसलिए सब्सटीट्यूशन वाले जो इक्वेशन होते हैं उसमें हम जो वैल्यू निकाले होते हैं एक्स का, जैसे एक्स का वैल्यू आपने 4 + y निकाला है, तो इसमें आप नहीं डालिएगा, ध्यान रखना है, क्योंकि 2 को ही आपने सब्सटीट्यूट किया। तो हम फर्स्ट में डालेंगे, तो फर्स्ट में हमने डाल दिया। क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 14। अब देखिए x के प्लेस पर आपको यह लिख देना है, यानी इसमें x का यह प्लेस है तो यहाँ पर आपको लिखना है 4 + y, ये + y = 14। बहुत ही आसान है। अब इसका कैलकुलेशन क्या है कि 2y = 14 - 4, ये 4 उधर चला जाएगा और ये y दोनों प्लस हो गया। तो आप लिख सकते हैं y = यहाँ और कैलकुलेशन कर देते हैं, 2y = 14 - 4 = 10। तो आप y = क्या लिखिएगा? y = हम लिख सकते हैं 10/5, y = 10/5। तो ये हमारा y को काट देंगे तो 5 × 2 = 10, तो y का वैल्यू आपने निकाल दिया कितना? 2, सॉरी 5 ना, 2 है, 2 लिखिएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। तो y का वैल्यू क्या हो गया? 5। तो इस तरह से आपने y का वैल्यू निकाल लिया। अब जो है y का वैल्यू किसी 3 इक्वेशन है आपके पास, इस तीनों में कहीं भी डाल सकते हैं। ये सबसे आसान आपको दिखाई देगा, जो सब्सटीट्यूट किया रहता है वो इक्वेशन आसान होता है। आप इसमें भी डालिए आंसर वही आएगा, इसमें भी डालिए वही आएगा, इसमें भी डालिए वही आएगा। लेकिन हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y किस में डाल रहे हैं? आप जिसमें डालते हैं उसको लिख सकते हैं कि हमने थर्ड में डाल दिया, तो हम थर्ड इक्वेशन में डाल रहे हैं। थर्ड इक्वेशन भी आप लिख दिया करिए, x = 4 + y। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? y का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 5, तो x = 4 + 5। अब x का वैल्यू क्या आ गया? 9। तो x का वैल्यू आपका 9 आ गया, y का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू हमारा आ गया 9 और y का वैल्यू आ गया 5। यही हमारा आंसर हो गया। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत आसान है सब्स्टिट्यूशन मेथड को। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो एक बार दो बार और इस वीडियो को देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको चलिए हमारा वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वही बात गाते रहेंगे, दूसरा गाना क्या है, और पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए, तो और एक बात और है कि अगर आपको कैलकुलेशन समझ में ये नहीं आता है तो हमारा एक मैथमेटिक्स सीरीज भी अलग से चल रहा है, तो उस सीरीज को भी देखने की आप कोशिश करिए, जिससे आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।